जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन भाइयों का फिजिकल स्टार्टिंग में पड़ गया है वो कंफ्यूज होंगे, थोड़े दुविधा में होंगे कि क्या करा जाए। सडनली ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि सडनली एडमिट कार्ड आ गए, क्योंकि आपको तो बिलीव ही नहीं था एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, मेरे मैं देख रहा हूँ, कमेंट्स आ रही हैं, पर्सनल मैसेज आप कर रहे हो इतने सारे। तो मैं देख रहा हूँ कि भैया इतनी जल्दी मेरी तो तैयारी भी नहीं है, एडमिट का मेरा तो स्टार्टिंग में ही पड़ गया। तो इतना हम आप लोगों से इतने समय से कहते हुए आ रहे थे, इतना समझाते हुए आ रहे थे, इतना गाइड करते हुए आ रहे थे, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर बताइए मैं क्या करूँ? अब वो एक समस्या आप लोगों की और भी देखने को मिल रही है कि सेम टाइम आपका जो बीएसएफ के आपने 2-3 तरीके के एग्ज़ाम भरे हुए हैं, सेम टाइम इनका फिजिकल है। इधर किसी का ऐसा भी है, किसी का कोई एग्ज़ाम है साथ में, किसी का अपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, तो किसी का कोई सा साथ में एग्ज़ाम है। तो आपका ये पूछना ये था कि भैया क्या क्या करा जाए? तो अगर अगर इस विषय में अगर आपका ग्रेजुएशन में कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम है, आप उसे छोड़ दो, उसका दोबारा एग्ज़ाम हो जाता है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा इसमें हो जाएगा तो इसे दीजिए, क्योंकि ये तो 12th से है ना, उसके लिए तो आप दोबारा से दे सकते हैं एग्ज़ाम, उसमें पास हो जाओगे, ठीक है? तो आइए करते हैं, आपकी बहुत सारी कमेंट्स हैं, उनकी आपकी शुरुआत करते हैं वीडियो की कि आपकी क्या-क्या कमेंट्स हैं। क्या जहाँ सेंटर गया है वहीं पोस्ट मिलेगी? डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेके जाना है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल। फिजिकल 1 अप्रैल से हैं, यूट्यूब वाले बता रहे हैं, लेकिन भैया मेरा तो मार्च में है, क्या है ये? ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्या गलत दिखा रहा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन बाहर होंगे? हाँ जी, ये भी बताएँगे बिल्कुल। लड़कियों के लिए ज़रूरी एक सूचना है, वो मैं अभी दूँगा। एएसआई स्टेनो के फिजिकल कब और कहाँ हैं? अच्छा, एएसआई स्टेनो के भी आपने पूछे हुए हैं। ग्राउंड पर या रोड पर होगी रनिंग? रनिंग कैसे करें? आगे की तैयारी आपने पूछी हुई है, कैसे तैयारी करें? पहले एग्ज़ाम होगा क्या? और नेक्स्ट आपका कैटेगरी चेंज हो सकती है क्या? तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन कि क्या जहाँ सेंटर गया है वही पोस्ट मिलेगी? कुछ लोग बोल रहे हैं भैया मुझे तो बीएसएफ मिली है, भैया मुझे सीआईएसएफ मिली है, भैया मुझे सीआरपीएफ मिली है, भैया मैंने पहले नंबर पे सीआरपीएफ भरा था लेकिन मुझे सीआईएसएफ मिल गई, भैया मैंने पहले नंबर पे सीआईएसएफ भरा था मुझे बीएसएफ मिल गई, भैया मैंने पहले नंबर पे बीएसएफ भरा था मुझे असम राइफल्स मिल गई। तो आपके लिए बता दूँ, ये आपके फिजिकल हैं। आपका फिजिकल कहीं भी किसी भी सेंटर पर हो सकता है, किसी भी सेंटर पे हो सकता है। अब भी डिपेंड नहीं करेगा कि आपको सीआईएसएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगा, असम राइफल्स क्या मिलेगी, डिपेंड करेगा आपकी फाइनल कट ऑफ पर। जो आपके फाइनल मार्क्स होंगे उस पे आपका डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन-सी पोस्ट मिलेगी। आपने जो हिसाब से पोस्ट भरी हुई है, अगर उस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपका सीआरपीएफ में फिजिकल है तो ज़रूरी नहीं है आपको सीआरपीएफ मिल जाए। आपका सीआईएसएफ में है तो ज़रूरी नहीं है आपको सीआईएसएफ मिल जाए। आपका असम राइफल्स में है तो ज़रूरी नहीं है आपको असम राइफल्स ही मिले। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपने पहले नंबर पे सीआईएसएफ या सीआरपीएफ भरी है तो वही मिलेगी, ठीक है? ये आपका एक डाउट क्लियर। डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेकर जाना है? सबसे आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, तो इसमें आपके लिए सबसे पहले एडमिट कार्ड, उसकी आप 2 कॉपी करा लेना, ठीक है? एडमिट कार्ड की 2 कॉपी। सेकंड आपके लिए 5-6 आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले आना। और नेक्स्ट आपका आधार कार्ड। और कभी-कभी क्या होता है कि आपने अभी आपका जैसे आपका आधार कार्ड जो बन गया होगा लगभग 12-14 साल की उम्र में अगर बन गया होगा, तो उसमें आप बच्चे से दिखते होंगे और अभी आपके काफ़ी हाँ, बियर्ड आ गई होगी और आज के जो युवा हैं वो बियर्ड रखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। मैं भी शौकीन था, लेकिन आपको पता ही है फ़ोर्स में आने के बाद बियर्ड अलाउ नहीं होती। हाँ, वैसे आपका ये क्वेश्चन भी रहता है, मुस्लिम जो होते हैं तो उनके लिए अगर वो परमिशन ले लें, मतलब परमिशन मिल जाती है उनके लिए रखने के लिए, लेकिन वो लंबी वाली नहीं रखते, ये रखते हैं जो आज के हुआ, तो वो उसमें हम भी उस चीज़ के शौकीन हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको डेली सेविंग बनानी पड़ती है, तो नहीं रख सकते। तो आपके लिए दूसरी आईडी, अगर आपके पास कोई पैन कार्ड है या फिर वोटर आईडी है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई स्कूल की अभी वर्तमान की आईडी हो, तो 2 आईडी ले आना, जिससे कि आपकी पहचान अच्छे से हो जाए। 2 नीले काले पेन ले आना, जेल वाले पेन मत ले आना कि आपने कुछ भी लिखा और तुरंत उँगली लगाई और वो फैल गया, ठीक है? ऐसा मत करना आप। तो ये तो रहे आपके डॉक्यूमेंट। बाकी डॉक्यूमेंट और भी पूछ रहे हैं भैया, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, क्या ये सब भी लेके आनी है? तो ये सब उन लोगों के लिए लेके जाना है जिनके डीओबी गड़बड़ हो गई है, कोई नाम गड़बड़ हो गया है, पापा का नाम गड़बड़ हो गया है, अपना नाम गड़बड़ हो गया है, तो वो हाई स्कूल की और इंटर की मार्कशीट भी साथ ले जाना। इस और आईडी के साथ भी आप जितने डॉक्यूमेंट जितने ज़्यादा ले जाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, लगेंगे आपके सारे नहीं, ठीक है? तो ये
एक बार फिर से सुन लो, मार्कशीट उनको ही लेके जानी है जिनके डॉक्यूमेंट में जिनका कोई भी कमी है। एक बार कमेंट करके ये भी बताना कि किस किस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, आपने क्या उसमें एरर किया था जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट में, मैंने आपको बता दिया। जिसका भी एरर है वो अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट साथ ले जाएं, वहाँ जाके करेक्शन हो जाएगा। फिजिकल 1 अप्रैल से है, यूट्यूब वाले बता रहे हैं, लेकिन भैया मेरा तो 20 मार्च को दिखा रहा है, ये क्या है? तो भाई आपका 17 मार्च से ही फिजिकल है। यूट्यूब वाले तो कुछ भी बोल देंगे, आपके में जो डेट लिखी हुई है वही सत्य है। ठीक है, तो आपका 1 मार्च से ही फिजिकल है। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाँ कौन कौन बाहर होंगे, तो ये तो खैर आपका बाद का विषय है। इसके लिए चलो फिर भी अभी चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर होंगे जिन्होंने गलती की है, और जैसे मान लीजिए उन्होंने भरा कोई भी EWS, जिनके पास क्रूशियल नहीं, वो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर भी बाहर नहीं होंगे। इसके लिए मैं अगली बार इसके लिए लेकर आऊँगा जो बाहर होंगे उनके लिए। ठीक है, लड़कियों के लिए जरूरी सूचना, तो लड़कियों के लिए जरूरी सूचना ये है कि आप अपनी तैयारी, जिनका एग्जाम नज़दीक है, जिसका फिजिकल नज़दीक है या लास्ट में है, जिनका फिजिकल लास्ट में है उनके लिए तो अपने एकदम खुश हैं कि भाई मेरा तो ठीक है, मैं क्यों आराम से मस्त सी तैयारी हो जाएगी। और अच्छी भी बात है, आप अपने से अच्छे से तैयारी कर लो। जिनका नज़दीक है वो भी एक तरह अच्छे से तैयारी कर लो, तैयारी करते रहना, अच्छे से खाते पीते रहना। ठीक है, कहीं फिर से आपको दिक्कत हो, आपने यूपी पुलिस में देखा होगा कई लड़कियों के पैर भी टूटे हैं, तो ज़्यादा मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ ले लिया होगा कि एकदम, कई बार क्या होता है कि हम कुछ इंजेक्शंस वगैरह ले लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल मत लेना। इनसे क्या होता है कि हम रनिंग जब करते हैं तो हमको पता नहीं लगता कि हमारे अंदर ताकत कितनी है, हम और उससे ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, तो फिर हाथ पैर ये टूटने की आशंका बढ़ जाती है। तो अपने ताकत के बल पे ही भागना है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें ले लें। ठीक है, आप एनर्जी के लिए नॉर्मल जो देसी चीज़ें होती हैं वो ले सकते हैं। हाँ, एक और, आप डॉक्यूमेंट में अगर आपके लिए किसी के लिए हाइट में छूट चाहिए, जैसे कि कोई पहाड़ी, कुमायूं, गढ़वाली या फिर कोई ST से जो हाइट में छूट जिसके लिए मिलती है, तो वो अपने हाइट की छूट वाला सर्टिफिकेट आप साथ में लेके जाना। ठीक है, अगर वो आप साथ नहीं लेके जाते हैं तो आपको हाइट में छूट नहीं मिलेगी, तो वो सर्टिफिकेट आप साथ में लेके जाना। तो लड़कियों ध्यान रखना, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से कंप्लीट कर लो, और किसी भी अगर कोई और प्रकार की आपके लिए कोई परेशानी, दिक्कत किसी भी चीज़ में अगर आपको आ रही है तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में आपका उसके लिए भी सॉल्यूशन ले आऊँगा। रनिंग ग्राउंड पर होगी या रोड पर, तो भाइयों मैंने ये वाली बात पिछली वीडियो में कही थी कि आप कमेंट कर देना कि आपका सेंटर कहाँ है, मैं उस हिसाब से आपके लिए ग्राउंड और पर होगी या रोड पर होगी मैं अगली वीडियो में ले आऊँगा। लेकिन मैंने आपका देखा कि आप बोल रहे हैं कि सर मेरा गुड़गांव में है, तो गुड़गांव में एक BSF का भी कैंप है, CRPF का भी कैंप है, कौन से, मैं पूरा एग्जैक्ट एड्रेस लिखो। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा लखनऊ में, तो लखनऊ में भी 2-3 कैंप हैं। कुछ बोल रहे हैं कि मेरा प्रयागराज में, तो प्रयागराज में भी भाई ITBP भी है, CRPF भी है, RAF भी है। कहाँ पर है आपका, तो बिल्कुल जो आपका जहाँ भी है उसका पूरा एड्रेस लिखिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर कोई भी कुछ भी बोले दे रहा है कि सर मेरा यहाँ है वहाँ है, तो मतलब पूरा जो बटालियन आपकी जो भी है, पूरा ऑफिस का जो भी आपका है पूरा नाम लिखिए। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। एक और बोल रहे हैं भैया क्या पहले एग्जाम होगा, उसमें लिख रहा है एग्जामिनेशन। भाई एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, परीक्षा। ठीक है, जो आपकी शारीरिक परीक्षा हो रही है ये, तो ये फिजिकल आप बोलो आप पूरा समझ भी नहीं पाते हो, तो आपकी शारीरिक परीक्षा है, तो एग्जाम नहीं होगा। पहले आपका जो एग्जाम है फिजिकल का ही एग्जाम है। ठीक है, आपका फिजिकल ही है, ये जो आपकी डेट दी गई है। क्या कैटेगरी चेंज हो सकती है, तो कैटेगरी आपकी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ है कि आप जनरल के हैं, आपकी कोई और कैटेगरी भर गई है, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जनरल में ही आ जाओगे। अगर आप SC से आते थे, आपकी OBC भर गई है, तो आप जनरल में पहुंच जाओगे, बाहर नहीं होगा, जनरल में पहुंच जाओगे। आपके लिए जनरल के बराबर मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप ST के हैं, आपकी OBC या SC कुछ भी भर गई, तो आप उसमें नहीं रहोगे, आप जनरल में आ जाओगे। मतलब अगर ऐसा समझ लीजिए आपकी कैटेगरी गलत भर गई है, तो आप जनरल में आ जाएंगे, ना कि आप बाहर होंगे। ठीक है, सिलेक्शन से बाहर नहीं होंगे, जनरल में आ जाएंगे, और जनरल के बराबर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको आरक्षण का फायदा आपके लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था, तो मैंने आपके लिए हाइट का भी बता दिया और ये डाउट थे। अब आगे आपके जो भी डाउट बने कमेंट कर देना, और जो आप पूरा एड्रेस भेजना कि आपका कहाँ और कितनी तारीख में है, पूरा लिखना और पूरा एड्रेस लिखना। अगली वीडियो में आपके लिए ले आऊँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भैया।